दोस्तों, भारत की पहली महिला जासूस जिसने देश की आज़ादी के लिए अपने ब्रेस्ट यानी स्तन तक को कटवा दिया। दोस्तों, हमारे देश में रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। अंग्रेजों के सामने वह कभी नहीं झुकी। देश को आज़ादी दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। ऐसे ही दोस्तों, आज़ादी के लिए कई ऐसी महिलाओं ने जन्म लिया जिनके बारे में हम में से कई लोगों को नहीं पता। उनके त्याग के बारे में हम में से कई लोग नहीं जानते हैं। ऐसी ही एक बहादुर महिला थी नीरा आर्या, जिनके स्तन को अंग्रेजों ने काट दिया। आज हम इस बहादुर महिला के बारे में जानेंगे। दोस्तों, नीरा आर्या, जिनके पिता एक बहुत बड़े व्यापारी थे, जिनका व्यापार खासकर कोलकाता में फैला हुआ था। वहीं नीरा आर्या ने अपनी शिक्षा पूरी की। उसके बाद उनका विवाह ब्रिटिश भारत में सीआईडी इंस्पेक्टर श्रीकांत जयरंजन दास के साथ हुआ था। नीरा आर्या सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज की पहली महिला जासूस बनी। जब नीरा के पति को सुभाष चंद्र बोस को मारने का काम सौंपा गया, तो इस सच्ची देशभक्त ने नेताजी की जान बचाने के लिए अपने पति की हत्या कर दी। हत्या के आरोप में नीरा आर्या को ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्ट कर लेती है और उन्हें काला पानी की सजा सुनाती है। उसके बाद उनके साथ वहाँ क्या क्या हुआ वो अपनी आत्मकथा में बताती है कि जब मैं कोलकाता जेल से अंडमान पहुंची तो हमारे रहने का स्थान वे ही कोठरियाँ थी जिनमें अन्य महिला राजनीतिक अपराधी रही थी अथवा रहती थी। हमें रात के 10 बजे कोठरियों में बंद कर दिया जाता था और चटाई, कंबल आदि का नाम भी सुनाई नहीं पड़ा। मन में चिंता होती थी कि इस गहरे समुद्र में अज्ञात द्वीप में रहते स्वतंत्रता कैसे मिलेगी, जहां अभी तो ओढ़ने बिछाने का ध्यान छोड़ने की आवश्यकता आ पड़ी है। जैसे तैसे जमीन पर ही लोट लगाई और नींद भी आ गई। लगभग 12 बजे एक पहरेदार 2 कंबल लेकर आया और बिना बोले चाले ही ऊपर फेंक कर चला गया। कंबलों का गिरना और नींद का टूटना भी एक ही साथ हुआ। बुरा तो लगा, परंतु कंबलों को पाकर संतोष भी आ गया। अब केवल वही एक लोहे के बंधन का कष्ट और रह रहकर भारत माता से जुदा होने का ध्यान साथ में था। सूर्य निकलते ही मुझको खिचड़ी मिली और लुहार भी आ गया। हाथ की साकल काटते समय थोड़ा सा चमड़ा भी काटा, परंतु पैरों में से आड़ी बेड़ी काटते समय केवल 2-3 बार हथौड़ी से पैरों की हड्डी को जांचा कि कितनी पुष्ट है। मैंने एक बार दुखी होकर कहा, क्या अंधा है जो पैर में मारता है? पैर क्या, हम तो दिल में भी मार देंगे, क्या कर लोगी? उसने मुझसे कहा, बंधन में हूँ, तुम्हारे कर भी क्या सकती हूँ। फिर मैंने उसके ऊपर थूक दिया था, औरतों की इज्जत करना सीखो। जेलर भी साथ थे तो उसके कड़क आवाज़ में कहा, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा यदि तुम बता दो कि तुम्हारे नेताजी सुभाष कहाँ हैं। तब मीरा आर्या ने कहा, वे तो हवाई दुर्घटना में चल बसे। मैं क्या, पूरी दुनिया इस बात को जानती है। फिर जेलर बोलता है, नेताजी जिंदा है, तुम झूठ बोलती हो कि वे हवाई दुर्घटना में मारे गए हैं। तब नीरा आर्या कहती है कि हाँ, नेताजी जिंदा हैं। जेलर पूछता है, कहाँ है? नीरा आर्या कहती है, वो मेरे दिल में है। जैसे ही मैंने कहा तो जेलर को गुस्सा आ गया था और बोले, तो तुम्हारे दिल से हम नेताजी को निकाल देंगे। और फिर उन्होंने मेरे आंचल पर हाथ डाल दिया और मेरी आंगी को फाड़ते हुए फिर लुहार की ओर संकेत दिया। लुहार ने एक बड़ा सा जंबूड़ औजार जैसा फुलवारी में इधर उधर बढ़ी हुई पत्तियां काटने के काम आता है, उसे ब्रेस्ट रेपर को उठा लिया और मेरे दाएं स्तन को उसमें दबाकर काटने चला था, लेकिन उसमें धार नहीं थी, ठूठा था और स्तनों को दबाकर असहनीय पीड़ा देते हुए दूसरी तरफ से जेलर ने मेरी गर्दन पकड़ते हुए कहा, अगर फिर जबान चलाई तो तुम्हारे ये दोनों गुब्बारे छाती से अलग कर दिए जाएंगे। उसने फिर चिमटानुमा हथियार मेरी नाक पर मारते हुए कहा, शुक्र मानो महारानी विक्टोरिया की इसे आग से नहीं तपाया। आग से तपाया होता तो तुम्हारे दोनों उभार पूरी तरह से उखड़ जाते। दोस्तों, ऐसी परिताड़नाएं हमारी देशभक्त नीरा आर्या को अंग्रेजों ने दी थी। सलाम है दोस्तों ऐसी देशभक्ति को, ऐसी देशभक्त महिला को। इन्होंने आज़ादी के बाद फूल बेचकर अपना जीवन यापन किया।
इन्हें किसी भी सरकारी सहायता या पेंशन को कभी स्वीकार नहीं किया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।